2,300 रुपये का लॉस, 5,000 के आसपास का लॉस, ठीक है, 4,000 के आसपास का लॉस। अगर आपकी पोजीशन हेज है, आप अपने ट्रेड को होल्ड कर लोगे, ठीक है। सो हाय यार, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेड फॉर एनालिटिक्स। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ना, वो हेजिंग है, ठीक है। और हेजिंग बहुत ज़रूरी टॉपिक है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। तो हेजिंग का बेसिक मीनिंग है क्या, मैं बता देता हूँ जिसको भी नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, जैसा कि अभी हो रहा है, ठीक है। तो एक बेसिक ट्रेडर करेगा क्या, वो जा करके एक पुट ऑप्शन को बाय कर लेगा, ठीक है। सेम हम भी यही काम करेंगे, एक पुट ऑप्शन को जा करके बाय कर लेंगे, एटीएम के पुट ऑप्शन को लेट्स से, ठीक है। अब हेज पोजीशन में होता क्या है, हेज पोजीशन में एक काउंटर पोजीशन पड़ी होती है जो आपकी मेन पोजीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है। तो जैसे कि हमने एक पुट ऑप्शन को बाय करा है, सिमिलरली हम एक पुट ऑप्शन को सेल भी करेंगे जा करके, ठीक है। तो अगर हम एक पुट ऑप्शन को जा करके फटाक से सेल कर देते हैं ओटीएम का, ठीक है, तो हमारी अब ये जो पोजीशन बन गई है वो एक हेज पोजीशन बन गई, जिसपे जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा, ठीक है। आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं खो सकते। निफ्टी चाहे जितना गिर जाए, 10% भी निफ्टी गिर जाएगी, आपका जो लॉस होगा वो लिमिटेड ही होने वाला है, और जो प्रॉफिट होगा वो भी लिमिटेड होगा, ठीक है। तो यार मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नहीं रखूंगा, क्योंकि हेजिंग एक बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो एक बार हम लोग जा करके इसको सेंसिबल पे देख लेते हैं कि इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर किसी को इसको डिप्लॉय करना है तो कैसे डिप्लॉय करेंगे। तो सेंसिबल जिसको भी नहीं पता है मैं बता देता हूँ। सेंसिबल पे आप जा करके अपनी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कि वो कैसा परफॉर्म करेगी। आप देख सकते हो कि प्रॉफिट क्या होगा, मार्क्स लॉस क्या होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक अकाउंट नहीं बनाया सेंसिबल पे, मैं बोलूंगा आप जा करके अकाउंट बना लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जीरोधा के साथ सेंसिबल फ्री है, तो कोशिश करो जिसके पास भी जीरोधा का अकाउंट नहीं है वो जीरोधा का अकाउंट बना लो, क्योंकि सेंसिबल जीरोधा के लिए फ्री है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम जल्दी से जाते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पे, ठीक है। निफ्टी सिलेक्ट करते हैं, और जैसे कि मैंने बोला अभी जो निफ्टी है वो डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो हमने पुट ऑप्शन को हमने क्या किया, बाय कर लिया, ठीक है, सिंपल। अब ठीक है, बाय तो कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो मार्क्स लॉस है ना वो 5,400 का है, ठीक है, और मार्क्स प्रॉफिट अनलिमिटेड है, अभी उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है। हमने अपने को करना क्या, अपने को ये मार्क्स लॉस को लिमिट करना है कुछ भी करके, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, एक और एडिशनल लेग डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। वो होगा क्या कि लेट्स से निफ्टी मेरे को लग रहा है कि 23,000 तक जा सकती है, तो हम लोग करेंगे क्या, 23,000 का एक पुट ऑप्शन को जाकर के सेल कर देंगे, सिंपल। अब यहाँ पे आप चेक करो, आपका जो लॉस है वो कम हो गया है और प्रॉफिट भी लिमिटेड हो गया है। बट यहाँ पे मेन क्या है कि आपका लॉस कम हो गया। अब निफ्टी चाहे यहाँ से 10% भी गिर जाए, आप इससे ज्यादा नहीं खो सकते, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं हेजिंग, सिंपल टर्म्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि अब हेजिंग काम कैसे करती है और अपने को हेजिंग की जरूरत क्यों है, राइट। अपनी पोजीशन को हेज करना क्यों है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको एक बैक टेस्ट से जाके देता हूँ, ठीक है। हम लोग एक बैक टेस्ट देख लेते हैं फटाक से। तो ओके, सो फॉर एग्जांपल कि अगर आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई होती, ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का ही रखा होता, लेट्स से रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का था मान लेते हैं, ठीक है। सो इस सिनेरियो में आपका लॉस कितना होता, ठीक है, देख लेते हैं एक बार फटाक से। तो ये पोजीशन बनी थी 4 नवंबर के आसपास, तो 4 नवंबर पे जाते हैं एंड लेट्स टेक एक्सपायरी हम लोग 14 नवंबर की ले लेते हैं। एंड जैसे सिंपल है कि एक पुट ऑप्शन को बाय करना है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे जो मार्क्स लॉस आपका हो रहा है वो 6,500 के आसपास का हो रहा है और मार्क्स प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ठीक है। अब होता क्या, अगर मैं दिन को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, 2,300 रुपये का लॉस, 5,000 के आसपास का लॉस, ठीक है, 4,000 के आसपास का लॉस, 4,000 के आसपास का लॉस, 5,000 के आसपास का लॉस। अब
इस पॉइंट पे आप पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाओगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इसी चीज़ को बचने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एक बार हेज करते हैं। देखिए आपने मार्क्स लॉस देख लिया, 5000 के आसपास का मार्क्स लॉस हुआ था, जो कि कैपिटल का 100% नियर टू 100% है, ठीक है। अब सेम काम करते हैं जा करके, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। हम लोग करेंगे क्या, 14 नवंबर पे बना लेते हैं, बाय करते हैं एंड जा करके सेल कर देते हैं, ठीक है। तो अब मेरा जो मार्क्स लॉस है इस पे वो 4000 के आसपास का है, और जो मार्क्स प्रॉफिट है वो करीब करीब 8000 के आसपास का है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है वो 1:2 का बन रहा है, बहुत सही है, ठीक है। तो एक बार इसको आगे बढ़ाते हैं। 1200 रुपये का लॉस, वहां पे कितने का लॉस आया था, 2300 रुपये के आसपास का लॉस आया था, ठीक है। और आगे बढ़ाते हैं, 3000 रुपये का लॉस, ठीक है, 2000 रुपये का लॉस, 2200 रुपये का लॉस, 2700 रुपये का लॉस, 118 रुपये का लॉस, और 1500 रुपये, 5000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट। और आगे बढ़ाते हैं, 7700 रुपये के आसपास का प्रॉफिट, राइट, एंड एक्सपायरी खत्म। तो मेन चीज क्या था मैं बता देता हूँ, 2300 रुपये का लॉस, 5000 के आसपास का लॉस। बट इसका सेकंड सिनेरियो है कि अगर आपकी पोजीशन हेज नहीं है तो ना चाह के भी आप अपने पोजीशन को बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाओगे। आपको एट द एंड अपनी पोजीशन पे लॉस बुक करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे खास बात आपको दिखाऊं क्या है, खास बात मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। जो ऑप्शन को हमने सेल किया था वो भी प्रॉफिट में आ गया, जो बाई किया था वो भी प्रॉफिट में, और जो सेल किया था वो भी प्रॉफिट में। तो आपने ना चाहते हुए भी दोनों लेग्स पे प्रॉफिट करा है, ठीक है। अगर आप सिर्फ बाय करते तो आपका सिर्फ एक ही लेग में प्रॉफिट होता, राइट। पर अभी हुआ क्या है, यहाँ पे दोनों लेग्स में आपने प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आप अपनी कोशिश करो, अपनी पोजीशन को जितना भी हेज करके चल सकते हो उतना हेज करके चलो, ठीक है। इससे होगा क्या कि अपने एक तो लॉसेस को प्रोटेक्ट कर पाओगे और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को भी इंक्रीज कर पाओगे, ठीक है। कि व्हाई डू वी नीड टू हेज आवर पोजीशन, क्यों जरूरी है पोजीशन को हेज करना, ठीक है। एंड हाउ डज हेजिंग वर्क्स। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ हेजिंग स्ट्रैटेजीज कितनी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि पता हो, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जितनी नॉलेज आपके पास इस फील्ड में हो सकती है ऑप्शंस में, आप कोशिश करो कि उतनी ज़्यादा नॉलेज ले सको, ठीक है। तो एक बार फटाक से देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के अच्छा, ये बता दिया मैंने कि वाई डू वी नीड टू हेज, ठीक है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मार्केट वोलेटिलिटी, ठीक है, जैसे अभी चल रहा है। अभी क्या है कि वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तुरंत लिक्विडेट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी पोजीशन हेज नहीं है तो आप बहुत ही ज़्यादा लॉसेस कर सकते हो अगर आप अपनी पोजीशन को हेज करके नहीं चल रहे हो, ठीक है। तो कोशिश करो, अगर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, अपनी पोजीशन साइजिंग को कम करो और अपने पोजीशन को हेज करके चलो, ठीक है। दूसरा क्या है, हम लोग ने देख लिया मिनिमाइज लॉसेस एंड डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डीप भी है, तो इसको हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे। पर अब एक बार देख लेते हैं कि कितने टाइप्स की हेजिंग स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। एक तो हमारी फ्यूचर हेजिंग होती है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि फ्यूचर्स को भी हेज करके आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, और अपने लॉसेस को लिमिट कर सकते हो। ऑप्शन हेजिंग हमने अभी देखी जा करके कि कैसे आप अपने नेकेड ऑप्शन को हेज करके चल सकते हो, तो आपको दोनों लेग्स में प्रॉफिट होंगे, ठीक है। एक होती है करेंसी हेजिंग, ठीक है। करेंसी हेजिंग मोस्टली आरबीआई करती है अपनी रुपीस को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट डॉलर, ठीक। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हेजिंग होती है, जो कि दो काउंटर पार्टीज के बीच में होती है, ये हमारे इतनी काम की नहीं है। और लास्ट है पेयर ट्रेडिंग, है ना। पेयर ट्रेडिंग पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को एज अ पेयर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। वो भी एक तरह का हेज हुआ, ठीक है। तो एक बार फ्यूचर हेज तुरंत जाके देखाते हैं कि ये फ्यूचर हेज क्या है, ठीक है। तो अगर मैं जाता हूँ और अभी जा करके नेक्स्ट मंथ का एक फ्यूचर को सेल कर देते हैं, क्योंकि अभी सेलिंग सिनेरियो चल रहे हैं, तो मैंने एक जा करके फ्यूचर को सेल कर दिया। अब यहाँ पे जो मार्क्स लॉस है वो अनलिमिटेड है और मार्क्स प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है। मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। जादू क्या है मतलब, ठीक है, लेट्स से 28 नवंबर एंड मैंने जा करके एक कॉल को बाय कर लिया। अब मैंने किया क्या है, ध्यान से समझना। एक तो मैंने एक फ्यूचर को बाय किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट एट द सेम टाइम मैंने एक कॉल ऑप्शन को जा करके बाय करा है, सॉरी मैंने फ्यूचर को सेल करा है और एक कॉल ऑप्शन को जा करके बाय किया है। अब इससे हुआ क्या, ये देखो मेरा लॉस, ठीक है, 5700 के आसपास का हो गया। एक बार मैं एक काम करता हूँ, इसकी चेंज करता हूँ 26 दिसंबर, ठीक है, हाँ नाउ इट्स बेटर। तो अगर अब आप नोटिस करो कि जो मेरा लॉस है वो 8400 का हो गया है, ठीक है। अगर मैं ये बाय वाला लेग ना रखता अपने फ्यूचर वाली पोजीशन पे तो मेरा लॉस अनलिमिटेड था, ठीक है। अगर यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट्स रिवर्स कर जाती तो मेरे को करीब करीब 25,000 के आसपास का लॉस होता, सॉरी 2500 के आसपास का लॉस होता एक लॉट में, ठीक है। अभी क्या है, 100 पॉइंट्स का अगर रिवर्सल आ भी गया तब भी मैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी खोऊंगा, ज़्यादा नहीं खोऊंगा, ठीक है। तो जो मेरा मैक्स लॉस है, अब यहाँ से निफ्टी अगर 10% ऊपर भी चली जाती है मैं इससे ज़्यादा नहीं खो सकता फ्यूचर्स की पोजीशन पे। और प्रॉफिट बनाने के लिए कितना है, अनलिमिटेड। फ्यूचर्स में ट्रेड करने का यही फायदा होता है कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से निफ्टी 3% भी गिर जाती है तो जो मेरा पोटेंशियल प्रॉफिट है वो 12,000 के आसपास का है एक्सपायरी पे, ठीक है। तो ये हम लोग इसको बोलेंगे फ्यूचर हेजिंग, सिंपल, ठीक है। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो हम लोग ने क्या देख लिया, एक फ्यूचर हेजिंग देख ली, ऑप्शन हेजिंग देख ली, करेंसी हेजिंग मैंने बता दिया क्या होती है, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग जरूरी नहीं है, मैंने लिख दिया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक पेयर ट्रेडिंग, पेयर ट्रेडिंग पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को एज ए हेज लेके चलेंगे, ठीक है। जहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, बैंक निफ्टी को लॉन्ग करेंगे, या वैसे वर्सा, जो भी डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडिंग की सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं हेजिंग के, अब तो पता ही चल गया होगा एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं हेजिंग के। पहला तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है पोजीशन की, ठीक है। आप अपनी पोजीशन को देर तक होल्ड कर सकते हो जब तक एक्सपायरी उसकी आ नहीं रही है, ठीक है। इम्प्रूव कॉस्ट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। रिस्क रिड्यूस हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है उस पोजीशन पे, ठीक है। सो ये एक बेसिक था पूरा हेजिंग पे। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाया, ठीक है। और तो यही था यार, जितना भी हो सकता है, ठीक है। अब एक दो FAQs ले लेते हैं कि क्या हेजिंग स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल है कि नहीं। इज हेजिंग प्रॉफिटेबल, यस इट इज प्रॉफिटेबल। मैं भी पहले नेकेड कॉल और पुट करा करता था, बट जब मैंने रियलाइज किया कि हेज करके मैं अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में ला सकता हूँ, इवन दो कि मेरी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है तब भी मैं अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में ला सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हेजिंग, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कोई भी पोजीशन आप बनाओ अपनी पोजीशन को हेज जरूर करो, ठीक है। वाई हेजिंग इज नेसेसरी, हमने देख लिया कि हेजिंग जरूरी क्यों है, और इस हेजिंग का गुड स्ट्रैटेजी। अब इसका जवाब आप ही दो कि हेजिंग बढ़िया है कि नहीं है। अब तो मैंने आपको बैक टेस्ट करके भी दिखा दिया। तो या आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस मिलने वाली जो आप मार्केट में डाल के प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी है जो कि मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, बट बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। लाइक फॉर एग्जांपल एक हिंट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी पोजीशन पे 2,000 रुपये का लॉस है तो आपका जो पोटेंशियल प्रॉफिट होगा वो करीब करीब 20,000 के आसपास का होगा। क्या भैया 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड? यस 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी जाननी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। तो आई होप यू गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।